किया। फिर मेरे पिताजी इंस्टीट्यूशन खोले थे, उसको वो चलाते थे। फिर वो बुजुर्ग हो गए, अभी भी है 90 साल के, और पूरा पुराने अमरीश पुरी के तरह ही थे। जैसे आप अपने पिताजी की चर्चा कर रहे थे, तो मुझको भी याद आया। और फिर मैंने कुछ वर्षों से, पिछले 10-15 सालों से मैंने टेक ओवर किया। और 1973 का हमारा पीजी कॉलेज है। कॉलेजेस तो बहुत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबके सामने गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि नकल की जो बयार आई थी पिछले कुछ सालों में, बहुजन समाज पार्टी की समझ में और समाजवादी टाइम में, उस समय पर भी हमारे कॉलेज में स्लीपर चप्पल उतार करके अंदर क्लासरूम में जाना पड़ता था एग्जामिनेशन देने। इसलिए पूरे यूपी में जो भी शिक्षा जगत से जुड़ा है वो हमारे कॉलेज की क्वालिटी जानता है। दूसरा एक कॉलेज और हम रन कर रहे हैं, वो उसका नेशनल इंटर कॉलेज हिंदी मीडियम है। उसमें 4700 बच्चे हैं हमारे पास इस समय, यूपी में सेकेंड हाईएस्ट है। सेकेंड हाईएस्ट, तालियां सेकेंड हाईएस्ट के लिए। ध्यान दें, अपने अपने मोबाइल से हट जाएं, बैठ जाएं। जो खड़े हैं लोग, जो खड़े हैं बाहर जाना चाहते हैं, लिवर को ठीक करने, वो थोड़ा घूम के आए। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक तीसरा भी रोल है, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ प्रयागराज में। वहाँ मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, पॉलिटिकल वर्क कर रहा हूँ। और इसके बावजूद भी, बीजेपी से जुड़े होने के बावजूद भी, माइनॉरिटी मुस्लिम की लड़कियां, हमारे पास 2000 लड़कियां मेरे विद्यालय में पढ़ रही हैं, और उनकी ग्रूमिंग। और उसके अलावा एक हम लोग अभी पब्लिक स्कूल खोले हुए लास्ट 4 ईयर से, जिसमें हम इंग्लिश मीडियम के दे रहे हैं, 10+2 की मान्यता प्राप्त है, उसमें हम कर रहे हैं। तो एक रूरल को ट्रांसफार्म किया जा रहा है कि कैसे हर घर में मेरा कॉलेज का बच्चा हो। और उसको कॉन्वेंट वाले पहले दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे, इलाहाबाद शहर जाना पड़ता था, कोचिंग के लिए बनारस आना पड़ता था। यह देखा जा रहा है कि एक ही जगह पर, एक ही गांव में हम उनको सब कुछ दे पाए। यही ट्रिब्यूट है हमारा अपने सीनियर्स को, और वहाँ अपने गांव में पैदा होने की, इसी पे हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए एक बार तालियां बजाएं। और अग्रवाल साहब से हम पूछना चाहेंगे, राज अग्रवाल जी से, ये जो स्टडी एट होम का जो कॉन्सेप्ट है, ये कब, कहाँ, कैसे पैदा हुआ, एंड हाउ इफेक्टिव इज दैट? वो होना चाहिए कि स्टडी एट होम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी कहते थे स्टडी एट होम, तो माता पिता कहते हैं स्कूल जाके पढ़ो, यहाँ स्टडी एट होम कभी होता ही नहीं है। लेकिन अब ये एक कह लीजिए कि एक नया चलन है, एक नई प्रथा शुरू हुई है कि स्टडी एट होम, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया है वैसे स्टडी एट होम। इसके बारे में जरा कुछ बताएं आप। मोस्ट वेलकम सर, आप एनर्जी बॉम्ब है एक तो। हम लोग 2 बजे से बैठे थे, लेकिन ये ऑरा नहीं था। जब आप आए हैं तो अलग सी एनर्जी आ गई है। Thank you, और ऑडियंस ज्यादा बैठी है। आप बार बार कह रहे हैं ऑडियंस उठ गई है। ऑडियंस ज्यादा बैठी है इस समय। थैंक यू, थैंक यू। हमारे देश में ना शिखर सर 90% भारत है और सिर्फ 10% इंडिया है। और जो हमारा स्टडी एट होम का विजन है, इस बात को दोहराइए जरा, जो मैं चाहता हूं कि इस बात को फिर से लोग सुने। हमारे देश में 90% भारत और सिर्फ 10% इंडिया है। सिर्फ 10% इंडिया है, 90% भारत है। क्या बात, बहुत खूबसूरत। और हम उस भारत को एजुकेट करना चाहते हैं जी। एजुकेशन आज हमारे देश में ना मर्सिडीज BMW है, और हम उसे आटा चावल दाल बनाना चाहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, एजुकेशन जब भी नाम आता है ना, तो लोग उसको पहले अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि एजुकेशन कर पाएंगे कि नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और सीधे आपको वाराणसी ले चलते हैं, जहां पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का न जाने कितने सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करा रहे हैं। आज स्कूल, कॉलेजेस, ये सब भी क्या कर रहे हैं? या तो एकेडमिक्स, या तो ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट पे आज भारत सरकार भी फोकस कर रही है नेशनल पॉलिसीज के तहत, ठीक है, NEP के तहत, और हम उस पर पहले से फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, उनको सिर्फ हमारे बच्चों ने नहीं सराहा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद सराहा है, और हमें नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया है अंडर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी। वाह वाह। आपके हिसाब से 21st सेंचुरी में, आपको काट रहा हूं, 21st सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? देखिए, जब स्किल की बात आती है ना, तो लोग पता है क्या सोचते हैं कि हमें वो स्किल एक्वायर करनी चाहिए जो मेरे जॉब में काम आ जाएगी, मेरे प्रोफेशन में काम आ जाएगी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। अरे स्किल ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। मतलब स्किल मेरे हिसाब से किसी काम के लिए नहीं, अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर आप एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो आप में विभिन्न प्रकार के स्किल होने चाहिए।
और सबसे बेस्ट स्किल वो आप में है, एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। थैंक यू। और जब आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो हैं, आदमी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वो कहीं ना कहीं विफल हो जाता है। अरे घर में अगर बीबी नाराज भी हो गई है ना, तो पता है आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। एक चीज जो परमानेंट काम करती है, हर जगह काम करती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। और इनफैक्ट ये भी हम देखिए, लोग ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है किसी लैंग्वेज से, मतलब अंग्रेजी आती है कि नहीं, हिंदी अच्छी आती है कि नहीं, इसका उससे मतलब नहीं है। हमारी बात क्या सीधा आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही जो है लोग हमें या देख नहीं? रहे हैं, क्या हमारी बात आपके दिलों तक पहुंच रही है कि नहीं? आपके दिमाग तक पहुंच रही है? आप उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि नहीं? ये बड़ी बात है। दूसरा कोई मोबाइल ना देख रहा हो जब हम बोल रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन स्किल है। जी जी। नहीं, आपने देखा था ना कुछ ना? नहीं, अपवाद हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। यहीं पर है, मैं यहीं पे हूँ, और अभी थोड़ी देर में मेरा मोबाइल भी निकलने वाला है। हाँ, हम लोग मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। अब इससे सवाल नहीं पूछेंगे, आप उठा लीजिए मोबाइल। सर, आप मोबाइल से बोलेंगे तो मोबाइल से कम्युनिकेट कर लेंगे, आमने सामने बैठे तो भी आमने सामने कर लेते हैं। आप पहले बताएं कि ये मोबाइल से ऑब्सेशन क्या है? सर, ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरे इंस्ट्रक्शंस पे मेरे मतलब लोग मेरे लिए जो काम कर रहे हैं, वो मेरे को कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा था। बाकी मेरे डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं, आज की डेट में 2000 लोग हैं, तो मेरे को बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के मैं कैसे कर पाऊंगा? नहीं, पर आप उस वक्त कम्युनिकेट कर रहे थे जब आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा था। सर, मैं उस समय आप ही के बारे में कम्युनिकेट कर रहा था दूसरे को। तो अब आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं। सर, मेरा काम है ये। सर, मैं सेल्स में हूँ, मेरा काम है ये करना। ये मैनिपुलेशन नहीं है सर। आप जैसे बोल रहे थे कि आपके दिल को छूने की बात है, तो वो वही कर रहा था। आपका बिजनेस क्या है? सर, मेरा बिजनेस पुश्तैनी। मोबाइल में बात करने के अलावा मैं पूछ रहा था। हाँ सर, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। मेरा पुश्तैनी बिजनेस सर मसालों का है। मसालों का है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे मेरे अभी से है या सालों से मसालों का है? मैं 3rd जनरेशन हूँ सर। ओके। मेरे दादाजी वाराणसी में आए थे राजस्थान से। सिंगरावट एक छोटी सी जगह होती है, वहाँ से वो वाराणसी आए थे। उन्होंने एक शॉप डाली थी मसालों के ट्रेडिंग का। अच्छा। और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया, और मेरे फादर टेक ओवर किए। जब मेरे फादर टेक ओवर किए तो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ता चला गया, लेकिन वो फिर भी एक शॉप थी। जब मैं आया तो मेरे पापा के पास पर डे का ट्रेडिंग अगर बात करें तो 1 सवा लाख किलो पर डे वो ट्रेड कर रहे थे। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे फादर का बहुत इच्छा थी, लेकिन हमारी जनरेशन जब आई तो मैंने उसको थोड़ा सा अच्छा से प्रिपेयर करके एक ब्रांड बना के, जो आज आपके सामने आरएल मसाले का ब्रांड है, हम लोगों ने वो शुरू किया। आपके सबसे बड़े कंपेटिटर्स कौन रहे हैं इसमें? सर, कंपेटिटर्स कोई नहीं हो सकता इसमें। कंपेटिटर्स इसलिए नहीं हो सकता ना सर, क्योंकि आप जहां पहुंच रहे हैं उनको अगर अच्छा लग रहा है आपका प्रोडक्ट, तो देयर इज नो कंपटीशन इन मसाला। अगर आप किसी को रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आपके कहने का मतलब है कि हम किसी को रिप्लेस कर रहे हैं या मैं किसी की जगह ले रहा हूं, तो जगह सर आप नहीं ले पाएंगे। मेरी माँ का मैं आज तक सांभर मसाला बदला नहीं पाया। उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसमें कंपटीशन ही नहीं है ना। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक भी एजुकेशन सेटअप ऐसा नहीं है कि जहां बिजनेस सिखाया जाता हो। कोई नहीं है। मैं सर 18 साल में बिजनेस ज्वाइन किया था ऑफिशियली, लेकिन मेरी दादी ने मेरे को जबरदस्ती 10th में भेज दिया था कि जाओ दुकान में बैठो। पर बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में बिजनेस नहीं सिखाया जाता है? किस एज में सिखाया जाता है सर? 22 पे। दिस इज लाइक 1/4 ऑफ योर आप लाइफ जी चुके हैं सर। स्टडी एट होम सिखा रहा है। हाँ? हम लोग कम्युनिकेशन, बिजनेस डेवलपमेंट
बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ सिखा रहे हैं सर, लेकिन इनफैक्ट मैं 15 साल से ऊपर के बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं अभी आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 14 साल के में जब पहली बार गया था ऑफिस, तो वहाँ पे ऑफिस में आपको कम्युनिकेट करना था कस्टमर को रेट, या कस्टमर से आपको पैसे लेने थे, या उसको मोटिवेट करके उसको माल देना था। ऐसा कोई मोटिवेशन हमको आज तक किसी स्कूल में नहीं सिखाया गया, नहीं ऐसा सर नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं स्कूल कॉलेजेस में नहीं है, इनका कहना बिल्कुल सही है। आपको जब स्कूल लेकिन बेसिक आज हमारे जैसी कुछ एडटेक कंपनीज हैं जो इस तरीके के स्किल सेट्स को बच्चों को पहुंचा रही हैं, और ये स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के साथ पैरेलली कर पा रहे हैं। स्टडी एट होम कर रहा है नहीं, ये काम। ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ बीच में, हायर एजुकेशन में जहाँ कॉमर्स आप पढ़ रहे हैं, वहाँ मार्केटिंग के, टैली के, इन सब के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंटिंग के सब सब्जेक्ट्स आ गए हैं, लेकिन 12th तक कम है। 10+2 में कम ही उसके चैप्टर्स हैं। जैसे ही आप बीकॉम करने लगते हैं, कॉमर्स से करने लगते हैं, वैसे आपकी नॉलेज आइस पर बिजनेस हो जाता है। मैंने जो फेस की चैलेंज सबसे बड़ी, मैं जब पहली बार 8th 9th में मेरे को पहली बार इंटरेक्शन करने को मिला ऑफिस में, 10th में ऑफिशियली मैं आ गया था बिजनेस में, लेकिन कभी भी मतलब मेरे को आज तक, आपको अगर आपको इंजीनियर पढ़ना है ना, तो आपको 8th में बिजनेस वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने आ जाएगा।